हेलो एवरीवन। तो एथिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की सारी टॉपिक्स जो है कवर कर दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो आज पढ़ते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स कि अगर आपके पास एथिक्स है तो क्या होगा। ठीक है। इंडिविजुअल के लिए देखते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन एथिकल है तो उसके पास क्या क्या हो सकता है या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो हैप्पीनेस सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपके पास एथिक्स है तो आपको इनर पीस मिलेगा और एक लास्टिंग कंटेंटमेंट मिलेगा। मतलब क्या है कि मटेरियल प्लेजर के बियॉन्ड आपको एक खुशी मिलेगी। ठीक है। देन एरिस्टोटल का यूडाइमोनिया। ठीक है। ये क्या कहते हैं, एरिस्टोटल का कहना है कि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन वर्चुअस एंड मॉडरेट लाइफ, कि अगर एक आप वर्चुअस और मॉडरेट लाइफ अगर जीते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको इसी चीज़ में मिलेगी। देन एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर आप जो है ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको क्या होगा, इनर सेटिस्फैक्शन जो है फील होगा। देन पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड सोसाइटी, तो अगर कोई एथिकल पर्सन है तो वो हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचेगा और इससे फिर सोशल ट्रस्ट बनेगा। और कोई भी एथिकल पर्सन को ही हम क्या मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है। तो अगर कोई ऑनेस्ट टैक्स पेयर है तो उसको देख करके लोग भी इंस्पायर होंगे और टैक्स जो है भरेंगे। ठीक है। देन एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग। एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग कहने का क्या मतलब है कि अपने आप को जो चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीड है, पावर है और ईगो है, इन सब से ऊपर उठ जाना, एथिकली बिहेव करना, अपना जो है ड्यूटी, सेक्रीफाइस और मोरल पर्पस के ऊपर ध्यान देना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड रामा ने क्या चूज़ किया, ट्रूथ और ड्यूटी चूज़ किया लग्जरी और पावर के ऊपर। तो आप क्या हो जाएंगे अगर आप एथिकल है तो एलिवेटेड सेंस ऑफ बीइंग। देन एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई एथिकल पर्सन है तो उसको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा और एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। जैसे कि जो रिस्पेक्टफुल चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको फैमिली भी अप्रिशिएट करती है, टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं। देन क्रेडिबिलिटी बनेगा। अगर कोई पर्सन क्या है, एथिकल है, क्रेडिबिलिटी बनेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस बनेगा, लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इनको ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है और इनका पब्लिक को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। ठीक है। देन एकम्प्लिशमेंट। क्या कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको जो है मिलेगा, प्रोफेशनल एक्सेलेंस आप जो है अचीव कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर आपके पास एथिक्स है तो जो डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैं इनके पास क्या है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड जो है ये इंजॉय करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा हो सकता है, हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो सकता है। तो हार्वर्ड के एक स्टडी के अनुसार क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर है तो वो इंसान क्या होगा, हैप्पी भी होगा और हेल्दी भी होगा। ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा, आपको जो है डिलेमा के टाइम पे आपको पता रहेगा अगर आप एथिकल पर्सन है कि आपको किधर की तरफ जाना है। ठीक है। तो फेयर और जस्ट एक्शन में हेल्प करेगा, स्पेशली कब, लीडरशिप रोल्स में। ठीक है। देन अगर एग्जाम्पल देखें तो सिविल सर्वेंट्स क्या फॉलो करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं ताकि मोरली साउंड गवर्नेंस हो सके। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर एथिक्स है तो सोसाइटी के लिए क्या होगा अच्छा, तो पीस एंड हार्मनी बना रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा और कोऑपरेशन होगा। तो इससे स्टेबल और कोहेसिव सोसाइटी होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप छोटा, या कुछ भी आप खुद भी ऑब्जर्व करके दे सकते हैं, या न्यूज़पेपर से कहीं मिलता है तो वो आपको ज़्यादा याद भी रहता है। और नहीं तो आप जो है सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जो नेबर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका सपोज कोई नेबर है और वो जो है नॉइज़ का नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नेबर आता है और जो लाउड स्पीकर बहुत तेज़ जो है चला रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। और कोई अगर क्लीनलीनेस रख रहा है, नॉइज़ वगैरह को ध्यान में रख रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है। और ग्लोबल पीस बना रहता है जब नेशन क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। तो पीस एंड हार्मनी होगा ओवरऑल। देन गुड गवर्नेंस होगा। एथिक्स क्या इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो इससे सिटीजन का ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशन में बने रहेगा। जैसे किरण बेदी का रिफॉर्म जो है तिहाड़ जेल में, तो इन्होंने क्या प्रमोट किया, ह्यूमन और डिसिप्लिन गवर्नेंस को प्रमोट किया। देन जस्टिस एंड इंक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। अगर इथिकल माइंड सेट है तो इससे क्या होगा कि अनटचेबिलिटी एलिमिनेट होगा, जेंडर बायस ये सारी चीज़ें नहीं होगी और जस्टिस जो है
और इंक्लूजन होगा, ठीक है। इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर एथिकल जो है सोसाइटी है तो करप्शन नहीं होगा, तो फेयर रिसोर्स शेयरिंग होगा, जिसके पास जो चीज़ जाना चाहिए वो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव और डेवलपमेंट यहाँ पे इक्विटेबल देखा जाएगा। जैसे अगर इथिकल कंपनीज है तो वो इंश्योर करेंगे फेयर वेजेस और चाइल्ड लेबर को अवॉइड करेंगे, ठीक है। एथिकल सोसाइटी है तो क्या हो सकता है, रोल मॉडलिंग फॉर यूथ। अब जो यूथ है तो वो उनके रोल मॉडल बनेंगे अच्छे लोग, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इससे सोसाइटी और बेटर होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि अगर कोई ऐसा लड़का है, दो फैमिली है सपोज, एक फैमिली में ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, विमेन के साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है, और एक फैमिली ऐसा है जहाँ पे विमेन का रिस्पेक्ट करना सिखाया जा रहा है। तो हमें ये चीज़ सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा, जिसको सिखाया गया है रिस्पेक्ट करना तो वो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होगा, जैसे कि वेस्ट नहीं, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी को या फ्यूल को, तो इससे प्रोटेक्ट कर सकेंगे हम इन्वायरमेंट को, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स भी देखने के लिए हमें मिलेगा एथिकल सोसाइटी में। जैसे 19वीं सेंचुरी के रिफॉर्मर्स ने, हमने देखा कि उन्होंने सती को अपोज किया, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, ठीक है। किस चीज़ पे, इथिकल ग्राउंड्स पे। और क्या देखने मिलेगा, स्ट्रेंथन फेथ एंड मोरालिटी। फेथ एंड मोरालिटी को क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ करेगा। एग्जाम्पल देखें तो जितना भी रिलीजन है ये क्या प्रमोट करता है, ऑनेस्टी, कंपैशन और नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है। और अगर सोसाइटी जो है एथिकल है तो सोसाइटी क्या होगा, हेल्दी सोसाइटी होगा। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है कम होगा, ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो किया जा रहा है, पब्लिक स्पेस, अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो किया जा रहा है तो क्या होगा, पब्लिक स्पेस में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा, किऑस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो एथिकल बिहेवियर से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बना रहेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। पॉजिटिव रेप्यूटेशन होगा, जैसे कि टाटा ग्रुप का एथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं कि उनका ग्लोबल रिस्पेक्ट है और इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लीगल कंप्लायंस, ठीक है, कि एथिकल कंडक्ट, अगर आप एथिकली बिहेव करते हैं तो लीगल वायलेशन और पेनल्टीज भी आपको नहीं लगेगा या कम लगेगा, ठीक है। जैसे कि वॉक्सवैगन का इमिशन स्कैंडल है, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस था तो फाइन वगैरह जो है लग सकता है और क्रेडिबिलिटी भी लॉस होगा। तो अगर आप एथिकल हैं तो लीगल कंप्लायंस से भी आप बचेंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है, कि जो है ट्रस्ट बिल्ट ऑन एथिक्स। अगर आप एथिकल हैं तो ट्रस्ट बिल्ट होगा, लॉयल्टी होगा तो कोलैबोरेट करेंगे, और कोलैबोरेट करेंगे तो धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो एथिक्स अलाइन विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेक होल्डर वेलबीइंग। तो जो इथिकल कंपनी है तो वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी, ठीक है, और अपने जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके भी वेलबीइंग को क्या करेंगे, देखेंगे। देन सोसाइटी सिक्योर होगा, कैसे कि एथिक्स क्या करता है, लॉ से भी आगे बढ़ जाता है सोसाइटी को बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लॉ मशीनरी जो है म्यूट स्पेक्टेटर है, मतलब क्या है कि अनेबल टू सेफगार्ड सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट स्पेशली एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स रैपिडली। क्या कहने का मतलब है कि लॉ तो बना हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉ ही बचा लेगा। अगर पर्सन एथिकल है, उसको कोई नहीं भी देख रहा है, तब भी जो है वो अनलॉफुल काम नहीं करेगा। और वो अगर पर्सन अनएथिकल है तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो जो है अनएथिकल काम करेगा, इलीगल काम करेगा, और वो सोचेगा कि बस हम लॉ से बच जाएं, ठीक है। तो ऐसे भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि टेक्नोलॉजी जो है जल्दी जल्दी इवॉल्व होता है, और नई टेक्नोलॉजी जो है नया थ्रेट लेकर के आती है, और नई टेक्नोलॉजी नया थ्रेट लेके आती है तो लॉ फिर पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। फिर से अब जब लॉ में समझ में आएगा कि हाँ इस टेक्नोलॉजी में ये लूप होल है, तो फिर से लॉ बनेगा। तो तब तक अगर इंसान जो है एथिकल हो तो इंसान क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है प्रॉपरली, और यहाँ पे इलीगल चीज़ें कम होगी, ठीक है। तो लॉ और लिटिगेशन का लिमिट है, लेकिन एथिक्स जो है गाइड और प्रोटेक्ट कर सकता है इफेक्टिवली, ठीक है। ये समझ में आ गया कि सोसाइटी एथिक्स को कैसे बचाएगा। लॉ तो है, लेकिन लॉ से बढ़कर सोसाइटी इसलिए बचाएगा कि कुछ टाइम जो है लॉ काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी लॉ बना ही नहीं है, ये चीज़ नहीं है, या लॉ हमेशा आपको देख नहीं पा रहा है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप पकड़े नहीं जा पा रहे हो, तो ये चीज़ों को नहीं रोका जा पा रहा है जो भी गलत हो रहा है, ठीक है। अगर लेकिन इंसान ही इथिकल हो जाए तो कम से कम चीज़ें जो है होंगी, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि उनके फादर का कहना था कि वो गुड ह्यूमन बने, ठीक है, ग्रेट प्लेयर बनने से पहले, कि प्लेयर बनो लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। देन रतन टाटा
उन्होंने जो है अपने प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पर्सनल वेल्थ का क्या किया, डोनेट कर दिया कोविड-19 रिलीफ के लिए। तो ये दिखाता है, हम डेमोन्स्ट्रेट करता है इथिकल लीडरशिप और कमिटमेंट टू सोसाइटी। देन किरण बेदी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वो क्या करती हैं, उन्होंने मेंटेन किया हाई एथिकल स्टैंडर्ड थ्रू आउट हर करियर। तो वो एक तरीके से रोल मॉडल है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि एथिक्स क्या बदल सकता है, एथिक्स चेंज हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल एथिक्स चेंज हो सकता है। अब कैसे होगा? एक्सपीरियंस से। रियल लाइफ एक्सपोजर जो है आपका रीशेप करता है वैल्यू को, ठीक है। तो अगर कोई सिविल सर्वेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, वो ड्रॉट हिट एरिया में है, तो वो उसको ज़्यादा पता चलेगा और वाटर इशूज़ का वो ज़्यादा इम्पैथेटिकली जो है काम करेगा, ठीक है। अब एथिक्स कैसे बदल सकता है? अब अगर सेम एक्सपीरियंस हो और डिफरेंट आउटकम हो, ठीक है, तो एथिक्स जो है वेरी करता है माइंडसेट और कंटेक्स्ट के साथ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो है सारे लोग तो करप्ट नहीं होते ना, कोई ऑफिसर करप्ट बन जाता है लेकिन दूसरा तो रेजिस्ट करता है। तो सेम ही एक्सपीरियंस है लेकिन डिफरेंट आउटकम है। हो सकता है दोनों ऑफिसर सेम सिचुएशन पे खड़ा है लेकिन एक जो है करप्शन कर लेगा और दूसरा जो है करप्शन नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थ्रू डेलिब्रेशन एंड डिबेट, ठीक है। तो डायलॉग क्या करता है? रिफाइन करता है एथिकल थिंकिंग को, ठीक है। डिबेट अगर होता है यूथनेसिया पे, तो अगर कोई जो है यूथनेसिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट है कि नहीं ये तो मतलब अपने प्राण को त्यागना और ये सब कुछ, ये सब सही नहीं है या जो भी है, ठीक है। तो अगर कोई यूथनेसिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट है तो हो सकता है अगर वो डिबेट करे तो उसका मोरल स्टैंस जो है चेंज हो सकता है। तो डेलिब्रेशन और डिबेट से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। रीजनिंग में अगर बदलाव हुआ तो चेंज हो सकता है। मैच्योरिटी क्या करता है? ऑल्टर करता है एथिकल लेंस धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो पहले एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट कर रहा था कि भाई रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, ये तो सही नहीं है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि रिजर्वेशन के क्या फायदे हैं या क्यों किया जा रहा है, तो वो भी इक्विटी को सपोर्ट करने लग जाता है। सो एथिक्स जो है क्या कर सकता है? इवॉल्व कर सकता है ओवर टाइम, रोल के साथ, एज के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, रिफ्लेक्शन कॉजेज शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आपका हार्श व्यू भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो सकता है अगर आप जस्टिस सिस्टम में काम कर रहे हैं या, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपका जो है एथिक्स चेंज हो सकता है। तो याद रखना है किस किस चीज़ के थ्रू? बाय एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपोजर रीशेप करता है वैल्यू को, सेम एक्सपीरियंस डिफरेंट आउटकम्स में भी क्या होता है? एथिक्स जो है वेरी करता है माइंडसेट और कंटेक्स्ट के साथ। देन चेंज, अगर आपके रीजनिंग में चेंज हुआ या आप मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मैच्योरिटी भी ऑल्टर करता है एथिकल लेंस को, और टाइम, रोल, एज, इन सब के वजह से भी हमें शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं क्या एथिक्स कंक्लूजन है? हम कह सकते हैं कि एथिक्स कंक्लूजन है? तो नहीं, एथिक्स जो है कंक्लूजन नहीं है। एथिक्स क्या है? इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है, फाइनल आंसर नहीं है आपका एथिक्स, ठीक है। और अगर एथिक्स को हम फिक्स्ड मतलब ट्रीट करते हैं कि नहीं ये तो कुछ फिक्स ही है, तो इससे रिजिडिटी आ जाएगा और मोरल एरोगेंस आ जाएगा। सो एथिक्स को क्या चाहिए? कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन इसमें चाहिए, ठीक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही एथिकल मैच्योरिटी आएगा, ठीक है। अगर आप अपनी गलतियों को देखेंगे या सेल्फ एनालाइज करेंगे तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि क्या गलती है, क्या चीज़ चेंज करना चाहिए, और यही क्या है? एथिकल मैच्योरिटी है, ठीक है। देन विदाउट रीअसेसमेंट सोशल एक्सेप्टेंस इज जियोपार्डाइज, ठीक है। अनक्वेश्चनड एथिक्स अगर होगा तो मे क्लैश विथ इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। तो रीअसेसमेंट करना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि जो जेंडर रोल्स था, एक जब पहले ये कल्चरली एक्सेप्टेड था, लेकिन अब फिर से वाइडली इसको री इवेलुएट किया जा रहा है, ठीक है। फिर से देखा जा रहा है कि नहीं, जेंडर रोल्स को वैसे ही नहीं देखा जाना चाहिए जो कि कल्चरली हमने एक्सेप्ट कर रखा था, ठीक है। अब तो हमने देख लिया कि एथिक्स है तो इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। हमने एथिक्स का देख लिया कि ये चेंज कैसे होता है, फिर हमने ये भी देखा कि क्या एथिक्स कंक्लूजन है। अब हम देखेंगे कि अगर एथिक्स नहीं है तो क्या होने वाला है, अगर परिणाम आपका क्या आएगा अगर आपके पास क्या है? एथिक्स नहीं है। तो फिलोसफिकल व्यू देखिए, इमैनुअल कांत क्या कह रहे हैं इन ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में कांत वार्न कर रहे हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ एथिक्स है तो इससे मोरल एनार्की हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोरल एनार्की।
तो एथिकल प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में, म्यूचुअली कोऑपरेशन हो, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी को क्या कर सके, बचाया जा सके। और बिना एथिक्स का सोसाइटी में क्या होगा, सोशल डिसहार्मनी होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा और राइट्स का वायलेशन होगा। इंडिविजुअल लेवल पे अगर एथिक्स नहीं है तो क्या हो रहा है, मोरल ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा बिहेवियर में, सेल्फिशनेस होगा, अब्यूजिव कंडक्ट होगा, डिस्क्रिमिनेशन, चीटिंग या एम्पैथी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज और सेक्सिस्ट रिमार्क्स, ये सब क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर में क्या है, मोरल ब्रेकडाउन है। देन मटीरियलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा ओवर एथिक्स, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ के लिए ऑब्सेशन होगा, वेल्थ के लिए होगा, तो इसके वजह से करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रॉड होगा, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक ड्यूटी। अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा आजकल ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स की कमी देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। इसके और हमें क्या देखने के लिए मिला, व्यापम स्कैम जो हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस किया गया पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। अब अगर कोई अनएथिकल है तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा और ट्रोल करेगा, ठीक है। वर्बल एब्यूज हमें देखने के लिए मिलेगा कि पर्सनली भी बढ़ रहा है और ऑनलाइन इंटरेक्शंस में भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखने मिलता ही है हमें कि ट्रोलिंग कितना ज़्यादा हो रहा है, ट्रोलिंग एंड टॉक्सिक बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप कभी किसी पोस्ट पे जाकर देखो तो कितना हेट कमेंट्स जो है किया हुआ रहता है, तो ये तो कॉमन फेनोमेना हो चुका है आजकल, एब्यूजिंग लैंग्वेज किसी के लिए भी यूज़ करना, ठीक है। देन डोमेस्टिक वायलेंस एंड एथिकल कॉलेप्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज वायलेंस एट होम ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस पीरियड। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हाई स्ट्रेस पीरियड अगर कोई प्रॉब्लम आया, जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिला, मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है, ये सब एथिकल कॉलेप्स हमें और ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देन एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, सोशल गुड के ऊपर एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिश एक्ट देखने के लिए मिलेगा क्राइसिस के टाइम पे, जब ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है 2020 पेंडेमिक के टाइम में, ठीक है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने के लिए मिला कि ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा कर रहे हैं, पेशेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब क्या देखने मिल रहा है कि एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म है। देन इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का लॉस, ठीक है, कि अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो रहा है एथिकल इरोजन की वजह से, तो इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का लॉस हो ही गया। जैसे कि मेडिकल माल प्रैक्टिसेस देखने के लिए मिल रहा है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह या ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है, ठीक है, या चीटिंग कर रहे हैं बच्चे एग्जाम में, या चीटिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, बड़े लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि इंटीग्रिटी का लॉस हो रहा है, क्रेडिबिलिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। देन लॉस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है बायस्टैंडर एपैथी, ठीक है। तो एम्पैथी का लॉस होने का क्या मतलब है, जो कंपैशनेट एक्शन है उसमें लॉस, कि किसी को आप प्रॉब्लम में देख के आप एक कंपैशनेट एक्शन उसके टुवर्ड करते हो, उसकी हेल्प करते हो, या आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बिल्कुल लॉस मतलब हमें देखने के लिए मिलता है। जिसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिला कि पब्लिक जो है इनएक्टिव थी दिल्ली गैंग रेप केस में, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, बायस्टैंडर एपैथी है क्या, तो लोग जो हैं इमरजेंसी सिचुएशन में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई तो मेरे पीछे से लोग हैं वो कर ही देगा, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि ठीक है मैं नहीं कर रहा तो क्या कोई दूसरा कर देगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई दूसरा तो मेरे वजह कर ही देगा, मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा, तो ये हो गया बायस्टैंडर एपैथी, ठीक है। देन मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिलता है, अगर अनएथिकल प्रैक्टिस कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसको स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एक बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि आपका क्या धर्म है कि आपको सही से पढ़ना या आप अपना डेली रूटीन फॉलो करना आपका, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको इस वजह से भी स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट लास्ट में होने लगता है कि मेरा जो काम था वो मैंने प्रॉपरली नहीं किया, और एंड में फिर स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है।
देन और इसमें एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि कॉरपोरेट कंपटीशन और एकेडमिक डिसऑनेस्टी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्या देखा, इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं। मोरल ब्रेकडाउन होगा बिहेवियर में, मटीरियलिज्म ओवर इथिक्स, ठीक है, एब्यूजिव और ट्रोलिंग जो है किया जाएगा, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस और एथिकल कॉलेप्स हो सकता है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एम्पैथी और बायस्टैंडर एपैथी, ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए सिर्फ एक एथिक्स ही कारण नहीं है कि आप अनइथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसलिए, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनमें से वन ऑफ जो है कॉज जो है, ठीक है, वन ऑफ द कॉज। देन अब सोसाइटल लेवल पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर अनएथिकल प्रैक्टिस कोई कर रहा है और सोसाइटी के लेवल पे अगर अनएथिकल प्रैक्टिस हो रहा है तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि करप्शन को क्या कर दिया गया, नॉर्मलाइज कर दिया गया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन। हम आजकल देख ही रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रही है, टॉलरेट कर रही है अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एज ए रूटीन। जैसे आपको कोई लाइसेंस बनाना है, कोई चीज़ बनाना है, कोई राशन कार्ड बनवाना है, कुछ करना है, तो जो है पब्लिक भी जो है देने के लिए तैयार है कि ठीक है इनको जो है 500, 100, 50 जो भी है और या 1000, 2000 देना पड़ेगा तब हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो बिल्कुल ही क्या हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है करप्शन का। कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन देखने के लिए मिलेगा कि वीमेन को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि ट्रैफिकिंग का केस बढ़ रहा है, ग्लैमर बेस्ड एडवर्टाइजमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, आइटम सॉन्ग्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बिहार में 2023 का ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस जो है हमें देखने के लिए मिला कि एक रैकेट जो है एक्सप्लॉइट कर रही थी कि किसको, पुअर विमेन को, ताकि वो इलीगल सरोगेसी के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ठीक है। देन और क्या हो सकता है, वॉयलेंस हो सकता है, सोशल ब्रेकडाउन हो सकता है, जैसे मॉब जस्टिस, रायोट्स और हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग जो है झारखंड में तो 2019 का, या रिसेंटली आप बहुत सारे केसेस देख सकते हैं इंडिया में, इवन बांग्लादेश में। तो हर जगह पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, मॉब लिंचिंग वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देन एक्सेसिव मटीरियलिज्म की तरफ सोसाइटी जाएगी, ठीक है। ग्रीड जो है ओवर शैडो कर देगा, कम्युनिटी वेलबींग के बारे में कोई नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा। जैसे गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अर्थ जो है प्रोवाइड कर सकता है हर किसी के नीड के लिए, लेकिन नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, ठीक है। तो आपके पास जरूरत के लिए है लेकिन आपके लालच के लिए नहीं है हमारी पृथ्वी के पास, ठीक है। तो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने के लिए मिला था, ये भी अनएथिकल जो है फाइनेंशियल स्पेकुलेशन और ग्रीड की वजह से ही हुआ था। देन एंड्स जस्टिफाई द मीन्स मेंटालिटी, कहने का क्या मतलब है कि लोगों को जो ये लग रहा है ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत भला हो पर आपके अच्छे कर्म से अंत भला होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये जो हो गया ना कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, आपने जो रास्ता चुना है वो भी सही होना चाहिए अंत तक पहुंचने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंत तक पहुंच गए बस बात खत्म, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मास सर्विलेंस बाय स्टेट जो कि यूएसए में कराया गया था, ठीक है, एनएसए सर्विलेंस। तो स्नोडेन ने क्या किया, रिवील किया कि यहाँ पे सर्विलेंस चल रहा है, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई क्यों किया, कैसे किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिफाई किया गया कि ये जो है टेररिज्म को रोकने के लिए था 9/11 के अटैक्स के बाद। तो आपने क्या किया कि एंड को जो है एंड जस्टिफाइंग द मीन्स, जो आपने किया उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा मतलब गोल क्या था, क्यों हमने ऐसा करवाया, ठीक है। अगर एथिक्स नहीं है तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कम्युनिटेरियन पोलराइजेशन देखने के लिए मिलेगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज होगा, सोशल फ्रैगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, कास्ट बेस्ड बॉयकॉट्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा, या तो फिर ऐसा भी हमें देखने के लिए मिल रहा है सोसाइटी में कि इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंस है, ठीक है। देन ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज देखने के लिए जो है मिलेगा, और आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्शन और जो है अब्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा के अनुसार क्या है कि हाई सब्सटेंस अब्यूज़ हमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एब्सेंस होगा एथिक्स का तो इसके वजह से लोग क्या करेंगे,
रियल लाइफ प्रॉब्लम को इस्केप करेंगे, ठीक है। इस्केपिज्म का क्या मतलब है कि टेंडेंसी टू अवॉइड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या ड्यूटीज से बचेंगे। तो अगर एथिक्स नहीं है तो लोग इस्केप करेंगे, जैसे उनकी ड्यूटी जो है उससे भी करने से वो बचेंगे, ठीक है। देन डिसरिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैमिलीज, जो कि ये भी जो है देखने के लिए मिल रहा है कि अगर लोग अनएथिकल होते जा रहे हैं तो फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। एल्डरली को हम देख पा रहे हैं कि ओल्ड एज होम में एल्डरली को भेजा जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। देन जेंडर स्पेसिफिक क्राइम हमें देखने के लिए मिलेगा, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग्स, फीमेल फिटिसाइड, डॉरी हैरासमेंट, तो ये सारी चीज़ें हो भी रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो दिल्ली एसिड अटैक केस जो है 2022 का, तो जो है एसिड कहाँ से मिला, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो है एसिड लिया गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोसाइटल लेवल पे भी कितनी सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि ऐसे जब हम समझ रहे हैं एथिक्स तो ऐसे समझने में आसान लगता है, लेकिन जब आप पॉइंट को लिखने जाएंगे तो आपको 2 पॉइंट भी सही से याद नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन, देन कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन, देन राइज इन वायलेंस एंड सोशल ब्रेकडाउन, excessive materialism and justify means mentality, communitarian polarization, ठीक है, drug addiction, substance abuse, disrespect for elders and breakdown of families, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है तो लॉस ऑफ, अगर एथिक्स पॉलिटिकल लेवल पे है तो क्या होगा। सबसे पहला हमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने मिलेगा या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ADR का रिपोर्ट देखें तो 45 to 47% MLAs और 47% मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केसेस जो है चल रहा है। अगर पॉलिटिकल लेवल पे हमें एथिक्स का लॉस देखने के लिए मिला तो पावर का अब्यूज किया जाएगा या कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा, कुछ लोगों के हाथ में डिफिक्शन देखने मिलेगा, पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो कैंपेनिंग ऑन कम्युनल एजेंडाज की क्या क्या करेंगे पॉलिटी में, अगर लॉस ऑफ एथिक्स हो गया तो पॉलिटिकल लेवल पे, तो कम्युनल एजेंडा के खिलाफ कैंपेन करेंगे, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे हेट स्पीच वगैरह, वोट जो है खरीदा जाएगा, ब्राइब किया जाएगा, ब्राइबिंग वोटर्स विद कैश या लीकर या फिर फ्री बीज, ठीक है। जैसे ये भी हम बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं कि इसी ने क्या किया, सीजर किया इन मल्टीपल स्टेट इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। गूंस का यूजिंग गूंस टू इंसाइट रायोट्स, गुंडों का यूज़ करके रायोट्स को भड़काया जाएगा रैलीज में, ठीक है। 2020 दिल्ली का रायोट आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अंडरमाइन किया जाएगा, जैसे कि गवर्नर के पावर को मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि किसी भी इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को अनफेयरली जो है हटाया जा सके, ठीक है। और डिलेड लेजिस्लेशन एंड डिसरप्शन देख सकते हैं हम पार्लियामेंट में अगर जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुआ तो, ठीक है। देन ये हमने कुछ देख लिया कि पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। देन इसमें डेटा आप याद रख सकते हैं 45 to 47% ADR का डेटा है। देन इससे क्या होगा, पावर का अब्यूज ऑफ पावर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा, डिफेक्शन और इंस्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, ठीक है। देन कैंपेनिंग किसके ऊपर, कम्युनल एजेंडाज के ऊपर, वोटर को ब्राइबिंग वोटर्स, देन गूंस का यूज़ करना रायोट को, दंगे को भड़काने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अंडरमाइन करना और डिलेड लेजिस्लेशन एंड डिसरप्शन कहाँ पे, पार्लियामेंट में। अब हम देखते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एथिक्स नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स नहीं रहा तो करप्शन हो सकता है, नेपोटिज्म होगा, रेड टेपिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, करप्शन, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म। और कॉजेज क्यों होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या जो डिस्क्रिशनरी पावर जिनके भी पास है तो वो क्या करेंगे अगर इसका मिसयूज करे तो इससे क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो भी स्कीम है उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा और पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि करप्शन सबसे पहले आता है एथिकल लॉस में, सेल्फिश बिहेवियर, मतलब अपने फायदे के लिए जो है
करप्शन किया जाना, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ब्राइब्स इन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स फॉर इशूइंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को इशू करवाने के लिए क्या दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, ठीक है। ब्राइबरी इवन फॉर बेसिक सर्विसेज के लिए भी, अगर डेथ सर्टिफिकेट चाहिए टाइम पे, इन सारे चीज़ के लिए भी ब्राइब करना पड़ रहा है। देन नेपोटिज्म, ठीक है, कि अगर किसी भी पब्लिक सर्विस में जो है कोई अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स है तो उनके मतलब बच्चों को या उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है तो रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो नेपोटिज्म देखने मिल सकता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो बेसिकली अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह हो रहा है तो लॉस ऑफ ट्रस्ट तो होगा ही, जैसे 2G स्कैम हमें देखने के लिए मिला, कोल स्कैम देखने के लिए मिला, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म होगा, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगा। अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हुआ तो बिल्कुल इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इलीट्स लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं ताकि टू फास्ट ट्रैक सर्विस, अपने सर्विसेज को फास्ट करवाने के लिए। देन इकोनॉमिक इफिशियंसी भी कम होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट डिलेज और इन्फ्लेटेड कॉस्ट की वजह से करप्शन देखने के लिए मिलता है हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। देन डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस जो होना चाहिए, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों नहीं होगा, जैसे कि मनरेगा वेज डिलेज ड्यू टू लोकल लेवल मिसमैनेजमेंट, क्योंकि लोकल लेवल पे मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। और वर्क कल्चर जो है डिससैटिस्फाइंग होगा। ऑनेस्ट ऑफिसर जो है साइडलाइंड इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट, तो जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उनको टॉक्सिक इन्वायरमेंट में साइडलाइन किया जाएगा, ठीक है, उनका खुद भी मन नहीं करेगा, ठीक है, कि ऐसे इन्वायरमेंट में काम करे। और डीमोटिवेशन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, और अगर लॉस ऑफ एथिक्स है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, तो वहाँ पे जो ऑफिसर है, जो ऑनेस्ट है, जो सही से काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए डीमोटिवेशन होगा। जैसे कि विसल ब्लोवर लाइक अशोक खेमका, इनको जो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, आई थिंक अराउंड जो है 50 टाइम्स जो है इनको ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल, इनको जो है सस्पेंड किया गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने इलीगल सैंड माइनिंग के लिए को जो है क्रैक डाउन किया, ठीक है, तो इथिकल कंडक्ट के बाद भी सस्पेंड जो है इनको किया गया। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एथिक्स नहीं है तो क्या क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। करप्शन होगा, नेपोटिज्म होगा, रेड टेपिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, ठीक है। देन करप्शन हमने देख लिया, ब्राइबरी जो है बेसिक सर्विसेज के लिए भी। देन नेपोटिज्म तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, इनइक्वालिटीज में राइज होगा, इकोनॉमिक इफिशियंसी कम होगा, इफेक्टिवनेस भी कम होगा, मिसमैनेजमेंट, लोकल मिसमैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब लोकल मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है, और तो इन सारी चीज़ों में। देन डिससेटिस्फाइंग वर्क कल्चर देखने के लिए मिलेगा, और डीमोटिवेशन किसका, ऑनेस्ट ऑफिसर लोगों का को डीमोटिवेशन होगा ऐसे जगह में काम करने में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर लॉस ऑफ एथिक्स इंटरनेशनल लेवल पे हुआ तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेशन किसका, वॉयलेशन ऑफ सीज फायर एंड सपोर्ट टू टेररिज्म हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर इंटरनेशनल लेवल पे लॉस ऑफ एथिक्स हुआ तो, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि नेशन जो है क्या करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म को ब्रीच करते हैं एग्रेशन से, ठीक है, और वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं अंदर से टेररिज्म को। जैसे कि अब हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इजराइल हमस कन्फ्लिक्ट जो है गाज़ा में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो अगर टेररिज्म हो रहा है और टारगेट किया जा रहा है सिविलियन को, ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेट ब्रेक डाउन है एथिकल कंडक्ट का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में रिसेंट में हमने क्या देखा, पहलगाम वाला केस, तो यहाँ पे क्या किया गया कि टारगेट किया गया सिविलियंस को। देन ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल क्राइम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जैसे कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का जो ड्रग नेटवर्क है जो कि हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देन टैक्स इवेजन और इकोनॉमिक इनजस्टिस हो सकता है, ठीक है, ग्लोबल टैक्स इवेजन ऑफशोर वाया ऑफशोर अकाउंट्स, जैसे कि पेंडोरा और पनामा पेपर से इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, एक्सपोज किया गया कि अनइथिकल वेल्थ जो है इस तरीके से हो रहा है, तो ग्लोबल टैक्स इविजन जो है किया जा रहा है। देन रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट, जैसे कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को असाइलम डिनाई किया गया, तो ये जो है इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। देन लॉस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है तो उसका भी तो लेजिटिमेसी लॉस होगा, ठीक है।
जैसे पावरफुल नेशन अंडरमाइन इंस्टीट्यूशन बाय इग्नोरिंग ग्लोबल नॉर्म्स। देन क्यों ऐसा होगा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का लेजिटिमेसी खत्म होगा? जो पावरफुल नेशन है तो वो क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, जो ग्लोबल नॉर्म है उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि रसिया जो है वीटो कर रही है कि यूएनएससी में यूक्रेन के रेजोल्यूशन पे। अब यूक्रेन पे अगर रसिया वीटो कर रही है तो यूएन का क्रेडिबिलिटी तो वीक होगा ही ना। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल फेलियर टू अपहोल्ड क्लाइमेट एथिक्स। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो क्लाइमेट एथिक्स है तो उसको प्रॉपरली अपहोल्ड नहीं किया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में खतरा है। जैसे कि डिस्पाइट की इंटरनेशनल प्लेजेस इतने लिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर आर्म रेस एंड प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलेगा कि क्या कर रहे हैं, आर्म्स को स्टॉक पाइल कर रहे हैं या फिर थ्रेट दे रहे हैं न्यूक्लियर यूज़ करेंगे, तो इससे ग्लोबल पीस जो है खतरे में आएगा। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि आर्म्स रेस हर जगह चल रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान चाइना आर्म्स रेस, तो क्योंकि अगर चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो हमें अपने सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा। यूएस में हम देख पा रहे हैं आजकल कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म रेस चला हुआ है, या मतलब चीज़ों को वहाँ पे भी डिफेंस की चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देन मिलिटराइजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है उसको मिलिटराइज किया जा रहा है। जैसे चाइना का मिलिटराइजेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है साउथ चाइना सी में, डिस्पाइट आईसीजे का रूलिंग के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि चाइना का 9 डैश लाइन, ठीक है, साउथ चाइना सी में ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं किसको, इंटरनेशनल वर्डिक्ट्स को। देन यूज़ ऑफ साइबर वॉरफेयर एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर कब से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रही है स्टेट, यहाँ पे हैकिंग, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा यूज़ कर रही है। ठीक है, ताकि ओपिनियन और मोराल को इन्फ्लुएंस कर सके। सो नेक्स्ट अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ठीक है, तो इंडिया का टारगेटेड रिस्पांस था पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जिसमें कि 26 सिविलियन को मार दिया गया था। ठीक है, तो ये जस्टिफाइड है, ये किया गया था क्यों, हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए ये हमें करना पड़ा था। तो ये जो है हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो है एथिकल कोलैप्स है, जो स्टेट क्या कर रही है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रही है अक्रॉस बॉर्डर। ठीक है, और हमने जो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर किया था तो ये जस्टिफाइड है, क्यों, क्योंकि हमने पहले नहीं किया, ये हमने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या हो सकता है अगर एथिक्स नहीं है तो इलीगल डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, माइनिंग होगा, एनिमल क्रूएलिटी, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स का डिप्लीशन देखने के लिए मिलेगा, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी और क्लाइमेट चेंज जो है बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा। अगर अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचर का प्रॉफिट के लिए तो यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट डिग्रेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे हमें देख सकते हैं कि अमेज़न में डिफॉरेस्ट्रेशन जो है होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी कितना ज़्यादा कम हो चुका है और क्लाइमेट का रिस्क और से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ह्यूमन नीड जो है बढ़ जाएगा नेचर के नीड से। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है पंजाब में पैडी कल्टीवेशन के लिए, तो इससे जो है फ्यूचर एग्रीकल्चर भी खतरे में आ रहा है कि ह्यूमन नीड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि नेचर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो है हम अगर देखें इसका एग्जाम्पल कि अगर आदिवासी लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया कहाँ से, हसदियो अरान छत्तीसगढ़ से। ठीक है, क्यों, कोल माइनिंग प्रोटेस्ट की वजह से, तो ये जो है ट्राइबल्स जो है एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि राइजिंग इन इक्वालिटीज़, देन क्रूएलिटी किसके अगेंस्ट, एनिमल के अगेंस्ट किया जा रहा है। ठीक है, किलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर प्रॉफिट और इंटरटेनमेंट, कि हम कभी देखते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, कि इंसान इतना गिर चुका है कि अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी कुत्तों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है, बिल्लियों को मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, जैसे इलीगल पेंगोलिन ट्रेड ड्यूरिंग पेंडेमिक एक्सपोज्ड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। तो ठीक है, तो इलीगल पेंगोलिन ट्रेड किया गया। ठीक है, देन डिजास्टर जो है अगर आता है तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये पुअर को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, चेन्नई 2021 का फ्लड जो है, यहाँ पे हमने देखा कि जो लो इनकम कॉलोनीज था वो सबमर्ज हुआ क्योंकि पुअर अर्बन प्लानिंग के लिए। ठीक है,
और क्या देखने के लिए मिल रहा है, बायो एथिकल लेवल पे हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेज कर रहा है एथिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस, मोरालिटी, राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, बायो एथिकल लेवल पे किस किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, साइंस का, मोरालिटी का, राइट का और ह्यूमन डिग्निटी का। ठीक है, तो एबॉर्शन जो है अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, एथिकल डिलेमा बिटवीन राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू चूज, कि आपके पास दोनों तरह का डिलेमा आ रहा है कि एक तो आपके अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी है, आपके पास अधिकार है, दूसरा राइट टू लाइफ भी तो है। ठीक है, तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन लीडिंग टू स्क्यूड सेक्स रेशियो इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, या हरियाणा का हम देख सकते हैं कहा कि क्या केस है। ठीक है, तो अगर सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन किया जा रहा है तो इससे हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्या है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और इससे जो है सेक्स रेशियो जो है स्क्यूड होता जा रहा है। ठीक है, देन कन्फाइनमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन, हाउएवर अगर हम देखें तो इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है और से जो है सेक्स रेशियो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, कन्फाइनमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन, ठीक है, अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है या वायलेशन किया जा रहा है डिग्निटी का किसी क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उन्होंने क्या अपने रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में जो है क्या है, पुअर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ठीक है, देन क्लोनिंग, तो जो है अनइथिकल प्रैक्टिसेस में क्या हो सकता है, क्लोनिंग का भी अनइथिकली फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि ये क्या क्वेश्चन रेज करता है आइडेंटिटी के बारे में, इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन लिमिट्स के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो हो रहा है तो इसको क्या देखा जाता है, एज प्लेइंग गॉड। ठीक है, और यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगा अगर आप क्लोनिंग करेंगे, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करके आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, यूनिकनेस जो है लाइफ का ख़त्म हो रहा है। देन सरोगेसी हमें देखने के लिए मिल रहा है और सरोगेसी में भी इलीगल सरोगेसी किया जा रहा है। तो इसमें क्या रिस्क है कि वीमेन का जो है कमोडिफिकेशन किया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी को 2021 में बैन किया गया है मिसयूज के वजह से और इथिकल कंसर्न की वजह से। ठीक है, अगर एथिक्स का लॉस हो जाए तो हमने देखा कि डिजाइनर बेबीज का भी इशू हुआ था। ठीक है, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू सेलेक्ट ट्रेट्स में डिपेंड सोशल इनइक्वालिटी। तो अब क्या हो सकता है कि अगर किसी के पास पैसा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सारी चीज़ों का यूज़ करके वो ऐसा बेबी जनरेट करवा ले, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, तो इससे क्या होगा, सोशल इनइक्वालिटी तो और बढ़ जाएगा। इवन नेचुरल जो है इनइक्वालिटी आप जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि क्रिस्पर ट्विंस स्कैंडल जो है चाइना में हुआ था, तो इसमें ग्लोबल डिबेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, जीन एडिटिंग के बारे में। देन एनिमल कलिंग देखने के लिए मिल सकता है कि मास किलिंग हो रहा है विदाउट ह्यूमन जस्टिफिकेशन इन रिस्पॉन्स। ठीक है, कि क्यों अगर मास किलिंग हो रहा है या मारा जा रहा है तो क्यों मारा जा रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रे डॉग कलिंग जो है केरला में हो रहा था। ठीक है, तो इससे जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला कि ये जो है वॉयलेट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को। देन मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं कि एथिकल कंसर्न अबाउट डेटा प्रिवेसी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि डेटा के प्राइवेसी को लेकर के और इन्फॉर्म्ड कंसेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न है। ठीक है, कोविन का जो डेटा ब्रीच हुआ था तो इससे हमें पता चल रहा है कि हेल्थ डेटा सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं या वल्नरेबिलिटीज़ है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो है ऑफन जो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई जब किया जाता है तो ये मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन पे किया जाता है। अगर बिना कंसेंट के किया जा रहा हो तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि HPV वैक्सीन ट्रायल जो है किया गया था तो इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुआ और एथिकल आउटरीच फिर देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुअर इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, उन लोगों से कंसेंट नहीं लिया गया था। यूथनेसिया का भी इशू आता है। ठीक है, कि यहाँ किस चीज़ का क्लैश होता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। तो अरुणा शॉनबर्ग केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथनेसिया स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs, तो इसका क्या कंसर्न है, कंसर्न अबाउट लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड इकोलॉजिकल रिस्क। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ये कंसर्न हमें देखने के लिए मिलता है। तो बीटी ब्रिंजल को जो है अप्रूव किया गया था, इसके अप्रूवल को रोका गया था। ठीक है, इंडिया में
फार्मर के ऑपोजिशन की वजह से, और यहाँ पे साइंटिफिक कंसेंसस हमें नहीं मिल पाया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अभी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन सुसाइड जो है ऑफन लिंक टू मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट एंड सोशल एलियनेशन, ठीक है। हमें जो है कोटा इंस्टीट्यूट में, कोचिंग हब्स में या कोटा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड जो है देखने के लिए मिलता है, और 2023 में देखने के लिए मिला। तो इसके ऊपर पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है या इमोशनल सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है। तो हमने ये देखा कि अगर बायो एथिकल लेवल पे एथिक्स ना हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अबॉर्शन का केस एक हमने देखा कि हम इस पे क्या लिख सकते हैं, कन्फाइनमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन, क्लोनिंग, देन सरोगेसी, देन डिज़ाइनर बेबीज, एनिमल कलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, देन क्लिनिकल ट्रायल, देन यूथनेसिया, देन GMOs, ठीक है, एंड सुसाइड। तो इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपको 3 से 4 पॉइंट भी याद हो तो इनफ है, ठीक है। इसमें तो एडिक्वेट पॉइंट है, तो आप इस तरीके से इन सारे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ एथिक्स को जो है कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये पूरा जो है देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।